इनका राष्ट्रीय हित वहां पर जाकर के क्या है? इनका है तेल, व्यापार, और चाइना जो उभरती हुई ताकत थी, जो जहां से तेल की उसकी सप्लाई थी। आप देखिए ना, वो वेनेजुएला से सप्लाई होती थी, वेनेजुएला को काट लिया, अपने कब्जे में कर लिया वो कंट्री को। अब उस पर कंट्रोल किसका है? उसका है। ईरान से सबसे ज्यादा तेल सप्लाई कहां होता था? चाइना सप्लाई होता था। अब यदि ईरान क्राइसिस में आ जाता है, उसके तेल के कुएं को यदि बर्बाद कर देते हैं, या कल जाकर के तख्ता रेजिम चेंज हो जाते हैं, तो क्राइसिस में सबसे ज्यादा कौन आएगा? सिप्सो का घाटा किसको पड़ेगा? और उस एरिया में ईरान के कई लोगों का मानना है कि यदि ये वॉर चलता रहा तो इंडिया का जो आईपेक का जो प्रोजेक्ट था वो भी जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये अलग बात है, लेकिन घाटा तेल को लेकर के, एनर्जी सेक्टर को लेकर के घाटा किसको है? तो उसको है। फिर घाटा इसमें यूएस को नहीं हो रहा है? नहीं, सभी को घाटा हो रहा है। आप देखिए ना, कल जो यदि आप देखेंगे कि वाटर जो समुद्र का पानी था, उसको जो पीने के लिए, अब वो ईरान तक थोड़े सीमित था, वो तो खाड़ी के अन्य देशों तक भी सप्लाई होता था। अब उनका वाटर क्राइसिस तो सभी के लिए हो जाएगा। कल जाकर के ये युद्ध किस स्तर तक जाएगा? जो आप कह रहे थे ना कि न्यूक्लियर बम गिर सकता है या नहीं गिर सकता है जी। आप इसकी संभावना से इनकार मत कीजिए। यदि लगेगा कि अमेरिका की छवि खत्म हो रही है और ईरान इतना आगे बढ़ चुका है कि उससे दबने के लिए नहीं है, तो आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका कोई उसी प्रकार का बम मारे जो कि न्यूक्लियर बम के करीब हो। दुनिया को बेशक ये न बताए कि हमने न्यूक्लियर बम का प्रयोग किया है, रेडिएशन न हो यानी, लेकिन एक खतरे इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी अमेरिका एज ए सुपर पावर आज उसका स्टेक जो है वो स्टेक बना हुआ है। यदि ईरान अकेला लड़ रहा है, पूरे खाड़ी के देशों के साथ लड़ रहा है, सारे अमेरिकन बेस पर अटैक कर रहा है, इजराइल के सेवन सिक्योरिटी लेयर्स को भेद करके वहां पर अटैक कर रहा है, अमेरिकन पैट्रियट और थार्ड सिस्टम दोनों को तोड़ करके अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो इस वॉर से निकल करके आया है कि युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं था, ईरान के लिए भी इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं था। और क्या आप समझ रहे हैं, इतने 1000 किलो बम पड़े हैं तेहरान पर, क्या वो देश ऐसा ही रह गया? 10 साल पीछे चला जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वो तो जाहिर है, केवल राजधानी की तस्वीर आप देखें सर। अमेरिका अपनी भूमि पर लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी जो था वो यूरोप में लड़ रहा था, आकर के बम जरूर गिरा, लड़ रहा है। आज जो है वो आज वो फिर जाकर के दूसरे देश में लड़ रहा है, उसकी अपनी जमीन पर कोई खतरा नहीं है। और हमेशा से अमेरिका ऐसी ही जंग लड़ता रहा है। लेकिन हम बात ईरान की भी करें, उसने ऐसा तो नहीं है कि ये जंग आमंत्रित की थी, बस वो ये चाहते थे कि हम जिस तरीके से जीना चाहते हैं उस पर अमेरिका हमें ना समझाए, ना हमें सिखाए कि हमें कैसे जीना है, हमें क्या न्यूक्लियर वॉरहेड बनाना है या नहीं बनाना है, एनरिचमेंट करना है या नहीं करना है, वो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर तो नहीं होगा। और तेल के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ये जंग छेड़ चुके हैं, इस तेल पे पहला अधिकार तो उसी जमीन का है जिस जमीन पर ईरान की जनता रहती है, तो पहला अधिकार तो ईरान का ही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला का तेल भी उनका हो और ईरान का तेल भी उन्हीं का हो, और उनके हिसाब से वहां की भी सरकार चले, उनके हिसाब से ईरान की भी सरकार चले। भीषण जंग के बीच क्या ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर को सेफ रख पाएगा? सीनियर खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान के सामने एक और बड़ी चुनौती ये भी है। ट्रंप ये कह चुके हैं ईरान ने खामेनेई को लेकर बड़ी गलती कर दी है। उधर इजरायल ने खामेनेई नंबर 2 को टारगेट नंबर 1 बना लिया है। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद पूरे ईरान में जश्न है। उनके पिता और सीनियर खामेनेई के मारे जाने के बाद मुस्तफा को चुना गया और ये तय भी था। उनके सत्ता संभालते ही ईरान ने इजराइल पर और मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर हमले और तेज कर दिए। इन सब के बीच ट्रंप ने एक ताज़ा बयान दिया। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या मुस्तफा भी उनके भी जान को खतरा है, क्या मुस्तफा भी आपके टारगेट में है, ट्रंप ने साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इनकार भी नहीं किया। You have called him an unacceptable choice. So does he have a target on his back? And how can you say I don't want to say whether or not he does, because that would be inappropriate. But hey, look, I had a target on my back because, as you people wrote pretty well, they caught the assassin that was after me.
So we just got them first, but they caught the assassin. They have him now in custody, those after me. So, How can there be an Iran with well, another I don't Ayatollah? want to say that, but I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice.